नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मैथमेटिक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स, ठीक है। ये नंबर्स का मतलब होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। नंबर्स का मतलब होता है संख्या, ठीक है। ये नंबर्स जो हैं एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे जीवन में। आप जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर मान लीजिए कोई नोट है ना, और यहाँ पर लिखा होता है 10 रुपया। तो ये आप समझते हैं कि 10 रुपये का नोट है, ठीक है। और ये आप इस तरह से थोड़ा देख लेते हैं। अगर मान लीजिए इस पे लिखा होगा 500, ये आप समझते हैं कि 500 रुपये का नोट है। अगर इस पे लिखा होगा 50 रुपया, तो ये 50 रुपये का एक नोट होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, समझने में दिक्कत नहीं। तो नंबर्स क्या है? एक आइडेंटिटी है, ठीक है। ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, मैथमेटिकल आइडेंटिटी यानी कि पहचान है, ठीक है। अरे एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं भी मैथमेटिक्स में अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब 2 ही है। ऐसा नहीं कि हमारे में लिखा है तो ये अलग हो गया, आप लिख रहे हैं तो वो अलग हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। जैसे हम लिखें 2 या हम लिखें 5, आप भी लिखेंगे 5, तो उसका भी मीनिंग सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं। और ये चीज़ों से, ऑब्जेक्ट से जुड़ा होता है, ऑब्जेक्ट से जुड़ा होता है, डाटा से जुड़ा होता है, डाटा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट से जुड़ा हो सकता है, डाटा से जुड़ा हो सकता है, या कोई कह सकते हैं कि थिंग्स से जुड़ा हो सकता है, थिंग्स, है ना। ये सबों चीज़ों से जुड़ा हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स ईटीसी लिख लेते हैं, ईटीसी, लेकिन इसका मीनिंग सेम होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? जैसे आप 1 ईयर के बारे में बात करते हैं, 1 ईयर में कितना मंथ होता है? 12 मंथ, ठीक है, 12 मंथ। तो ये जो 12 है, ये जो है ये एक पहचान है ना, कि जो 12 को डिफाइन करता है कि इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता है ना। अब देखिए 1 ईयर में आप जानते हैं कि 365 और 366 डेज होती हैं अगर लीप ईयर हो तो, ठीक है। ये 665 और 666 डेज होती हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में नहीं। तो ये इसको डिफाइन करी, ठीक है। फिर देखिए और थोड़ा सा अगर और बात करें तो देखिए पहले एक्चुअली नंबर्स हमारे पास नहीं थे, ठीक है। नंबर्स नहीं थे। हम जैसे जैसे आगे बढ़े अपने जीवन में तो नंबर्स आया, ठीक है। तो नंबर्स का जो शुरुआत हुआ है ना, वो काउंटिंग से ही शुरुआत हुआ होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5, पहले जैसे कि कोई भी चीज़ रहता था, मान लीजिए यहाँ पर 5 गेंद है, ठीक है, 5 यहाँ पे गेंद है, तो इसको हम इसी तरह से डिफाइन करते थे लकीर के फॉर्म में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहाँ से शुरुआत हुआ नंबर्स का। तो ये आपका, फिर यहाँ पर एक डिवाइस जो उपयोग में लाया गया, ये डिवाइस का नाम था एबेकस, ठीक है, एबेकस डिवाइस नाम था। और इसमें क्या था एक्चुअली, इसमें इस तरह का रिंग, इस तरह का स्टिक बना हुआ रहता था, है ना। ये आपका स्टिक यहाँ पे बना हुआ रहता था इसमें, ठीक है। इधर दोनों साइड लकड़ी का रहता था यहाँ भी, और इसमें क्या था, बीच में ये स्टिक बना हुआ रहता था। तो इसमें क्या होता था कि इसमें आपको बहुत सारे यहाँ पर गोल गोल आकार के यहाँ पे ये रिंग बने हुए रहते थे, ठीक है, ठीक है, रिंग बने हुए रहते थे। यहाँ भी रिंग बने हुए रहते थे, है ना। यहाँ भी आपके रिंग बने हुए रहते थे, यहाँ भी रिंग बने हुए रहते थे, ठीक है, और यहाँ भी रिंग बने हुए रहते थे, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में अभी तक तो परेशानी नहीं होगा मेरे हिसाब से। ये जो आपका है,
इसको कहते थे राइट साइड रिंग, राइट साइड रिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो आपका था इसको कहते थे लेफ्ट साइड रिंग, लेफ्ट साइड रिंग कहते थे, कोई दिक्कत नहीं। समझे, थोड़ा बहुत समझे। देखिए अब देखिए, तो उसके बाद क्या हुआ, इतना तो समझ पाए हम लोग कि कैसे कैसे नंबर्स आया होगा। फिर देखिए इसमें बहुत सारा नंबर आया, जैसे कि 1 आया, 3 आया, -4 आया, -5 आया, -11 आया, 2/7 आया, फिर √3 आया। ये बहुत सारे नंबर्स आ गए हमारे पास, है ना। तो इसमें हम सबको अलग अलग डिफाइन करें, क्योंकि हमारे पास चीज़ों को रखने का स्पेस है जिससे हम चीज़ों को रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा, एक होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, इसको कहते हैं धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स को कहते हैं धनात्मक संख्याएं, ठीक। और एक तरफ होती थी निगेटिव नंबर्स, क्या होती थी, निगेटिव नंबर्स होती थी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो धनात्मक संख्याओं में हम लोग पॉजिटिव्स को रखते थे, जैसे कि 4 रख सकते थे, 8 रख सकते थे, 12 रख सकते थे, 14 रख सकते थे, 21 रख सकते थे, 111 रख सकते थे, 145 रख सकते थे, 1000 रख सकते थे, 10,000 रख सकते थे, 77777 ये सब भी रख सकते थे, है ना। और निगेटिव में क्या था, जैसे कि मान लीजिए -2, -5, -7, -55, -111, -221, -1000, -10,000, -77, ये सब चीज़ों को ETC को रखते थे। यहाँ भी 2-4 लिख लेते हैं, ये मान लीजिए ये लिख लेते हैं, और ये आपका ये लिख लेते थे, ठीक है, कोई दिक्कत। ये सब चीज़ों को रखते थे यहाँ ETC, ETC, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब समझिएगा डिजिट्स को, डिजिट्स, और यहाँ पर समझिएगा नंबर्स को, नंबर्स को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डिजिट्स एक्चुअली क्या होती हैं, जैसे कि जिसमें क्या बोलते हैं, जैसे देखिए, जैसे कि 7 हो गया, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स को कहते हैं अंक, क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, ठीक है। और नंबर्स को कहते हैं संख्या, ठीक। तो ये आपका 7 6 7 8 9 तक ही जाता है। और नंबर्स में हो सकती हैं बहुत, जैसे 111 हो गया, 2 2 2 3 4 7 1 2 7 3 1 3 7 1, ठीक है। ये सारा चीज़ हो सकता था ETC, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में परेशानी नहीं रहेगा। फिर देखिए, और हम थोड़ा सा और आगे इसमें बढ़े, तो हम लोग अब डिफाइन करना चाहते थे कि अब हम लोग पहुँच गए कहाँ पे, कि टाइप्स ऑफ नंबर्स में, टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं के प्रकार पे चले गए। कहाँ चले गए, संख्याओं के प्रकार पे चले गए, के प्रकार, ठीक है, संख्याओं के प्रकार पे चले गए, ठीक है, कि संख्याओं के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आया वो हुआ नेचुरल नंबर। क्या हुआ, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको कहते हैं प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, कोई दिक्कत नहीं।
प्राकृत संख्या क्या बोलता है कि इसको n से डिनोट करते हैं, बड़ी n से, और इसको थोड़ा डार्क करके लिखते हैं, क्योंकि हम सिंपल n तो लिख नहीं रहे। तो ये जो आपका होती है, ये आपका 1 से लेके 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक जाती हैं। आप पूछेंगे इन्फिनिटी क्या हुआ? इन्फिनिटी वो बड़ा से बड़ा नंबर जो आप सोच लीजिए कितना बड़ा से बड़ा नंबर सोच रहे हैं, ठीक है। सोच लिए, मान लीजिए कि कुछ भी आप सोच लिए, मान लीजिए कि 5 करोड़ 5 लाख 555 सोच लिए, तो उससे भी बड़ा होगा। मान लीजिए आप जितना सोच सकते हैं उससे भी बड़ा, ठीक है। तो ये जो आपका होता है, और इसको आप अगर कहिएगा कि दिखाने के लिए, तो नंबर लाइन पे इसको दिखाते हैं, ठीक है। ये आपका मान लीजिए कहाँ से चली है, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, इस तरह करके आगे बढ़ी है यहाँ पे, प्लस इन्फिनिटी तक गई है। समझे? कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं। ये समझ गए? ये जो आपका जो लिखा हुआ है ये चीज़, ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये आपका नेचुरल नंबर का सेट समुच्चय है, ठीक है। कोई दिक्कत, समझने में परेशानी नहीं रहेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स को W से डिनोट करते हैं। किससे? W से। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। तो होल नंबर में क्या होता है? 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक ये जाती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कहते हैं द सेट ऑफ होल नंबर्स। ये होल नंबर्स का सेट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, होल नंबर का जब नंबर लाइन आप बनाएंगे, ये मान लीजिए प्लस इन्फिनिटी तक चला गया। यहाँ देखिए, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़े, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। होल नंबर हो गया। इसके बाद होता है इवन नंबर्स। लिखिएगा इवन नंबर्स क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। इसको ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। और याद रखिएगा 0 से लिखते हैं 0 2 4 6 8 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देख लीजिए, इसको लिखिएगा द सेट ऑफ इवन नंबर्स। इसको कहते हैं द सेट ऑफ इवन नंबर्स कहते हैं। इसको अगर डिनोट करना चाहें, ये एक स्ट्रेट लाइन लिखिएगा। यहाँ लिखिएगा पहला 0, फिर लिखिएगा 2, फिर लिखिएगा 4 6 8 10 12 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लिखिएगा इवन हो गया, फिर लिखिएगा ऑड नंबर्स। क्या लिखिएगा? ऑड नंबर्स। कोई दिक्कत नहीं। ऑड नंबर्स को क्या कहिएगा? ओ से डिनोट करिए। ऑड नंबर में क्या हो गया? मान लीजिए इसमें जो 2 से डिवाइड हो जाए, डिवाइडेड बाय 2 सही का लाइन दीजिएगा कि हम 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आप कर भी सकते हैं, यहाँ पर निकाल के मान लीजिए चेक करना चाहते हैं तो 8 को निकाल के चेक कर लीजिए। 8 को 2 से डिवाइड दीजिए, फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। 8 पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर देखिए, मान लीजिए कि
और 18 को मान लीजिए करते हैं 2 से, कि कितना बार में हुआ, 9 बार में 18, खत्म हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए अब लिखिएगा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या हुआ, जैसे कि जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे कि मान लीजिए 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखिएगा द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, इसको क्या कहेंगे, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखिएगा इस तरह से करके, ये लिखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 12, 9, 11, 13 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अब डिवाइड नहीं होती है 2 से डिवाइड नहीं होती है ये, ठीक है, क्रॉस का सिंबल लगा हुआ है, ये 2 से डिवाइड नहीं होती है मतलब नहीं होती है, किंतु परंतु नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 9 है, 2 से आप चाहिएगा तो चेक भी कर सकते हैं, 9 को चेक करिए, 2 से भाग दीजिए, ये अब कितना बार में हुआ, 4 बार में। अब देखिए 1 बच गया, ये फुल्ली डिवाइड नहीं होगी, चाहिएगा तो 7 को भी कर सकते हैं, 2 से करिए, कितना बार में हुआ, 3 बार में, 6, 1 हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद लिखिएगा इंटीजर्स, क्या लिखिएगा, इंटीजर्स, इसको कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसको जेड से भी डिनोट करते हैं और कहीं कहीं हम देखते हैं कि आई से भी करते हैं, लेकिन हम जेड से करते हैं इसको। ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहता है। आप इधर अगर गौर करिएगा तो ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। फिर देखिए अगर थोड़ा सा अगर बात करना चाहें और, तो यहाँ पर देखिए अगर आप इस तरह से करके लिख दिए पॉजिटिव, ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। जेड निगेटिव लिखे, ये आपका हो जाएगा -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखिएगा द सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं इसको, द सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं।